रांची में क्यों हो रहा इतना पावर कट, बिजली विभाग ने बताई बड़ी वजह। अब डोर टू डोर होगा सर्वे। रांची समेत पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऊपर से राजधानी में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों को और परेशान कर रखा है। शहर के वीवीआईपी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में पावर कट की समस्या जारी है। विभाग राजधानी में लो वोल्टेज की समस्या का कारण लोड से ज्यादा बिजली की खपत मान रहा है। विभाग इसे लोकल फॉल्ट बता रहा है। वहीं इधर शहर में बढ़ती गर्मी और उमस के साथ लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है। लो वोल्टेज के कारण मोटर नहीं चल पा रहा है, जिससे पानी की भी समस्या पैदा हो रही है। विभाग के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि लोग बिना सूचना के व कनेक्शन का लोड बढ़ाए 1.5 से 2 टन के एसी का उपयोग कर रहे हैं। जल्दी लोड से संबंधित सर्वे घर घर किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। सऊदी अरब में फंसे 45 मजदूर लगा रहे वापसी की गुहार। कंपनी ने खाना पीना बंद किया। झारखंड के 45 मजदूर रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे और अब उनकी स्थिति बदतर हो गई है। उनके अपने अधिकार की आवाज उठाने पर कंपनी ने उन्हें खाना पीना बंद कर दिया है। थक हार कर मजदूरों ने भारत और झारखंड सरकार से मदद और वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। मजदूरों ने भारतीय दूतावास पर सहायता नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मजदूरों ने सरकार समेत श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में मजदूर कह रहे हैं कि भारतीय दूतावास की ओर से भी उन्हें झांसे में रखा गया है। मजदूरों का कहना है कि अब काम का दबाव बढ़ा दिया गया है। हजारीबाग डीआईजी आवास के हाउस गार्ड ने किया सुसाइड। शादी नहीं होने से था परेशान, सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग के डीआईजी आवास में तैनात हाउस गार्ड जिला बल के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। डीआईजी आवास पर ड्यूटी में तैनात जवान विकास कुमार ने खुद के सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली कनपट्टी में एक तरफ से लगी जो दूसरी तरफ से पार हो गई। गोली लगने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उसको आनन फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विकास कुमार मूल रूप से हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के झरपो गांव का रहने वाला था। झारखंड के 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। 45 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 47.1 डिग्री के साथ बहरागोड़ा सबसे गर्म। मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का राज्य के जिन हिस्सों में सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने अधिक सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के इन 12 जिलों में बढ़ती गर्मी और हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है। वहीं 6 जिलों में लू को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उनमें गढ़वा, चतरा, पलामू, रांची, रामगढ़ और खूंटी शामिल है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 47.1 डिग्री के साथ बहरागोड़ा सबसे गर्म रहा। पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए निर्णय। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से तीनों लेन होंगे 10 मिनट तक फ्री। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 1 मई से पार्किंग व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर अब तीनों लेन 10 मिनट तक फ्री रहेंगे। यानी एयरपोर्ट पर प्रवेश से लेकर निकासी तक प्राइवेट व कमर्शियल वाहनों से 10 मिनट तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग के सामने यात्री उठाने और छोड़ने यानी पिक एवं ड्रॉप के लिए पहले अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित था, इसे भी बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग स्थल का भी चयन किया गया है। टर्मिनल भवन के पास जाम को कम करने के लिए लगभग 350 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थान आवंटित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि पार्किंग शुल्क के लिए एक निश्चित स्वचालित व्यवस्था लागू होगी। आने वाले समय में जल्द इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, तारीख अभी तय नहीं। 31 जनवरी से जेल में है पूर्व सीएम। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई कर दी थी। गुमला में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, धू धू कर जली बाइक।
बोलेरो के भी फरकच्चे उड़े। गुमला राउरकेला नेशनल हाईवे में मंगलवार की देर रात एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जो काम से अपने अपने घर लौट रहे थे। इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को पीछे से धक्का मारा। इस दौरान बाइक की टंकी ने आग पकड़ ली और बोलेरो भी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। स्थानीय लोगों के मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल अब्दुल्ला अंसारी और सबू अंसारी को डॉक्टर ने रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। एडीजी 4 संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त गुमला निवासी मोहम्मद सरवर उर्फ बोले को धारा 376 AB के तहत 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा पड़ सकती है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की घटना वर्ष 2021 की है। बच्चे के ट्यूशन पढ़कर लौटने के दौरान अभियुक्त उसे बुलाकर चॉकलेट देता था और गलत काम करता था। इसके बाद बच्ची के उदास रहने पर परिजनों को शक होने पर बच्ची से इस संबंध के बारे में पूछताछ के क्रम में मामला सामने आया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। देवघर के पालाजोरी में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, 1 की मौत व 4 घायल। देवघर के पालाजोरी में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाने की सूचना है। यह हादसा सारठ पालाजोरी मुख्य मार्ग पर पालाजोरी थाना क्षेत्र के बहसा गांव के पास हुआ था। हादसे में 4 अन्य और भी घायल हुए हैं। सड़क हादसे में बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई कार के फरकच्चे उड़ गए। हादसे में मारा गया युवक खुद कार चला रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घायलों को इलाज के लिए दुमका भेज दिया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर थाना लाया है। घायलों में कुंदन मंडल, सोमत दे व बबलू राउत शामिल हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्यामनंदन तिवारी की अदालत ने मंगलवार को सहकर्मी की हत्या के आरोप में मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ निवासी छोटू रवानी उर्फ भटलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह के साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसे 5 साल का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उक्त मामले में भी जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। सभी सजा एक साथ चलाने का निर्णय सुनाया है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया के प्रत्याशी विनोद सिंह ने भरा पर्चा, कल्पना सोरेन थी मौजूद। झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से बगोदर विधायक और भाकपा माले के नेता विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विनोद कुमार सिंह भाजपा विरोधी गठबंधन इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार हैं। उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के समक्ष उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद थे। कल्पना सोरेन खुद गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही है। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड में झुलसा रही गर्मी, दुमका में लू लगने से युवक की मौत। बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री पहुंचा। सभी जिलों का पारा 40 पार। झारखंड में गर्मी झुलसा रही है। उपराजधानी दुमका में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर है। पूर्व सिंहभूम के बहरागोड़ा का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री हो गया है। रांची समेत सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की सहायता से दोनों युवक को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक का इलाज अभी चल रहा है। मृत युवक शिव कुमार मंडल शहर के जरूराडी मोहल्ले का रहने वाला था। वहीं दूसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के जेलों में छापेमारी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव शुरू होने से पहले ही जगह जगह पर छापेमारी अभियान और वाहनों की जांच वगैरह चल रही है। अपराधियों पर लगाम लगाने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस अलग अलग कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश के कई जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बुधवार को लखीसराय मंडल कारा व खगड़िया समेत कई जिलों के जेलों में छापेमारी की गई और कैदियों के वार्ड की भी जांच की गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए अन्य खबरों के साथ में। धन्यवाद।